कि हाथरस वाले कांड में कौन बड़ा जिम्मेदार है, सरकार या बाबा? दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों के खिलाफ कुछ ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जितने अधिकारी हैं, क्या अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था कि यहाँ पे कार्यक्रम है? प्रशासन क्या कर रहा था उसको ये पता ही नहीं चला कि कितनी जगह पर कितनी गैदरिंग हो जाएगी और इसकी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों लोग जिम्मेदार हैं। सरकार भी जिम्मेदार है, बाबा भी जिम्मेदार है। दोनों जिम्मेदार हैं, बाबा और सरकार दोनों। बाबा कह रहा हमने परमिशन ली थी तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, जबकि बाबा के खिलाफ अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है। इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है और इसमें अब देखना है कि अब उसके वहाँ बुलडोजर कब चलता है। इसमें दोनों बराबर के भागीदार जिम्मेदार हैं। बाबा को भी पता होना चाहिए था कि हमको व्यवस्था करनी है। बाबा ही सरकार है और सरकार ही बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो सारी गलती सरकार और बाबा दोनों जो एक हैं, सारी गलती सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। और दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि एक ने अनुमति दी और एक ने उल्लंघन किया। आपको क्या लग रहा है कि हाथरस वाले कांड में कौन बड़ा जिम्मेदार है, सरकार या बाबा? देखिए, सरकार भी जिम्मेदार है, बाबा भी जिम्मेदार है। सरकार में प्रशासन किसका है? जो गद्दी पे बैठता है। दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों के खिलाफ कुछ ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जितने अधिकारी हैं, क्या अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था कि यहाँ पे कार्यक्रम है? उनको व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। बाबा क्या कर रहे हैं? सिर्फ मंदिर और मस्जिद में झगड़ा करवा रहे हैं, हिंदुत्व को लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यही सब करवा रहे हैं। दोनों की गलती है, दोनों दोषी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों लोग जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि जिनका भी प्रवचन चल रहा था उनके पास भी एक व्यवस्था रहती है और उनका सेटअप इस बात को ज़रूर जांचना चाहिए उसको कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। और सरकार, चूँकि सरकार है, प्रदेश में कोई भी इस तरह का आयोजन हो रहा है, आपने उसकी अनुमति प्रदान की है, तो वहाँ व्यवस्था कैसी है, कौन से लोग उसको करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय काम हुआ है और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके प्रति हम बहुत ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो लोग आज घायल हैं, बुरी तरीके से घायल हैं, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। यही कांग्रेस पार्टी के लोग कामना करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ बाबा को भी ये चाहिए था कि सरकार को बताते कि कितनी गैदरिंग हो सकती थी और सरकार के अलावा क्या कर रही थी। सरकार प्रशासन क्या कर रहा था उसको ये पता ही नहीं चला कि कितनी जगह पर कितनी गैदरिंग हो जाएगी और इसकी दुर्घटना हो सकती है। छोटे बड़े हर चीज़ की परमिशन, अभी हम यहाँ पर 5 लोग इकट्ठा होना चाहें तो कमिश्नर से परमिशन होती है। हाथरस जिले में डीएम परमिशन देता होगा। 50,000 20,000 एक छोटी जगह में जहाँ की निकासी नहीं है वहाँ क्या आप परमिशन देते हो? आप वहाँ ये भी नहीं देखते हो कि 50,000 आदमी यहाँ इकट्ठा होगा, हम परमिशन दे रहे हैं, कैसे निकलेगा अगर कोई दुर्घटना होगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है राज्यसभा के अंदर, उस पर एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके दायरे में सब लोग हों और इन घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति ना हो। जो वहाँ जिनको मृत्यु, भगवान उनको सजा, उनके परिवार को साहस दे इस दुख को सहन करने की। क्या लग रहा है आपको, हाथरस की घटना जो हुई है उस पर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, बाबा की सरकार? सबसे बड़ी गरीबी जिम्मेदारी, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, ये है मुख्यतः कारण। नहीं तो प्रवचन कौन सुनने जाता है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ बाबाओं को फंडिंग कहाँ से आ जाती है। 2-2 लाख आदमी का अरेंजमेंट होता है, पुलिस प्रशासन मदद करता है, फिर कहाँ से चूक हो जाती है। इसे पुलिस प्रशासन की चूक मानना चाहिए, इन्हें बाबा के जितने कार्यकर्ता हैं उनकी चूक माननी चाहिए। मगर मैं फिर आता हूँ अपने पहले सवाल पर, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी। आपको एक पैकेज मिलता है। देखिए, 10% 5% लोग प्रवचन सुनते होंगे, बाकी के अधिकांश लोग अपनी गरीबी में, उन्हें 500 का पैकेज मिलता है, पूड़ी छोला मिलता है, उनके आने जाने का खर्चा मिलता है। तो देश बहुत, वाकई में जिस देश में 82 करोड़ लोग, 81-82 करोड़ को अगर अनाज मिल रहा हो तो ये सच्चाई है कि वाकई में जब 5 किलो राशन पे लोग जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं गरीबी तो है। और ये गरीबी के वजह से जो ये पैकेज मिलते हैं इन गरीबों को 500 के, और खाना पीना और बस की यात्रा फ्री, आना जाना फ्री होता है। मुझे लगता है मुख्यतः कारण ये है। अब लोगों ने ये भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। बाबा के बारे में पता चला बाबा अभी भी वहीं हैं। तो सवाल ये है कि बाबा की क्या गलती है। बाबा ने तो पुलिस प्रशासन से इजाज़त मांगी थी, तो क्या हम इसे पुलिस को कटघरे में खड़े करें या बाबा को और बाबा के कार्यकर्ताओं को खड़ा करें? तो सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल वही है जो मैंने आपको कहा है। बस मैं इससे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, देखिए
भैया देखिए, हाथरस में जो घटना हुई है, आपको क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है, बाबा की सरकार? इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इसमें अब देखना है कि अब उसके वहाँ बुलडोजर कब चलता है। 24 घंटे बीत गए, इतने लोग की मृत्यु हुई, अभी तक खाली रिपोर्टें मंगाई जा रही, कार्रवाई कहीं के नाम पे कुछ नहीं है। बाबा और सरकार दोनों, बाबा कह रहा हमने परमिशन ली थी तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, जबकि बाबा के खिलाफ अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है। भाई योगी राज में हो रहा है, समझ लीजिए आप। बाबा के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, सेवादारों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, प्रशासन के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दोनों जिम्मेदार हैं। और बाबा के साथ साथ मैं तो ये जानता हूँ कि सरकार जो प्रशासन है उसको इस चीज़ को जानना चाहिए था कि वहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। देखने के बाद हृदय में आंसू आ रहा है। सरकार, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ के प्रशासन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन बाबा जी पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठा की। और प्रशासन क्या कर रहा था, LIU क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है सरकार की नाक के नीचे और लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। सैकड़ों लोग मर गए। मैंने अभी देखा कि उसमें बहुत सारे लोगों का अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है, मृतकों की। तो ये संवेदनहीनता है सरकार की। सबसे बड़ी तो पहली बात तो ये जिम्मेदारी की बात जहाँ तक आती है भैया, जो मानसिकता लोगों की हो रही है, लोग घर में पूजा पाठ ना करके वो लोग क्या ईश्वर को बुला लेंगे? ऐसे ऐसे लोग, चाहे राम कृपाल हों, चाहे आसाराम बापू हों जो जेल में बैठे हरियाणा वाले, ऐसे लोग इतना ज़्यादा उनका वो लोग जाते हैं दर्शन करने, उनसे पूछने, बात करने, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जो कल की घटना हुई है, इसमें मेरा मानना है कि मतलब सरकार को कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए केंद्रीय स्तर पर कि अगर 20 आदमी बुला रहे हैं, 50 आदमी बुला रहे हैं, 100 आदमी बुला रहे हैं, तो आपके पास व्यवस्था वैसी है कि नहीं कि वो आदमी आराम से आपका प्रवचन सुन सकें। अगर व्यवस्था नहीं है तो उसको रोक देना चाहिए। इसमें दोनों बराबर के भागीदार जिम्मेदार हैं। बाबा को भी पता होना चाहिए था कि हमको व्यवस्था करनी है, और उसके अलावा जो आप लोगों के माध्यम से आ रही है जानकारी कि जब पब्लिक उनकी मदद करने के लिए गई तो बाबा के सेवादारों ने मना कर दिया कि आप लोग मत आइएगा, मैं सक्षम हूँ। अगर आप सक्षम थे तो आप तत्काल उसकी व्यवस्था करते। दूसरी तरफ प्रशासन भी जिम्मेदार है। अगर प्रशासन को तो अपने सूचना के माध्यम से पता रखना चाहिए कि वहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो व्यवस्थाएं नहीं हैं पर्याप्त तो आपको तुरंत उस पर कार्य करना चाहिए। आपको मौके पे पहुँच के उसको नियंत्रण में अपने लेना चाहिए था। लेकिन दोनों तरफ से दोनों लोग विफल हुए। बाबा भी अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हैं, प्रशासन भी छुपा रहा है। लीपापोती काम चल रहा है। जो शहीद हुए या जो हताहत हुए, जो उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए, उनके लिए संवेदनाएं हैं। पूरा देश उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। लेकिन जो हुआ ये गलत हुआ। बाबा को भी इतना बड़ा आयोजन करना है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा चले गए, उसके बाद बाबा लौट के अभी तक अपने किसी भी अनुयायी का हाल तक जानने के लिए नहीं आए हैं। कभी आगे आज नहीं आ रहे हैं। तो आना चाहिए ना। आपके अनुयायी थे, वो आपके लोग थे जो आपके एक कहने पे आपके भाषण को, आपके प्रवचन को सुनने के लिए आए थे। आप उनको अगर नहीं देखोगे तो उनको बाकी तो पब्लिक तो देखेगी ही, बाकी तो ईश्वर है ही है सबके लिए। लेकिन उनको देखना चाहिए था ना। लेकिन जो ये धर्मांधता और ये धर्म की आड़ में ये भोड़ा नंगनाच मृत्यु का कराया गया, इसके लिए सिर्फ कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सिर्फ वो पाखंडी बाबा जिम्मेदार नहीं है। उस पाखंडी बाबा को स्वीकृति किसने दी, जिम्मेदारी उसकी है। किसने इतने बड़े आयोजन को ग्रांट किया, वो सारे संविधान की नियमावली के अनुसार, प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार वो उचित थे, नहीं थे। अगर नहीं थे, मानकों में कहीं चूक हुई है, बंदोबस्तों में, तो निश्चित है सरकार भी इसकी पूरी जिम्मेदार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा, एक तो सबसे पहले उसके वारंट काट के उसको ढूंढ के उसकी गिरफ्तारी कराई जाए। उसके सेवादारों के, उसके पूरे गिरोह की गिरफ्तारी कराई जाए। देश के अंदर ये पाखंड और अंधविश्वास को जो बढ़ावा दे रहे हैं उनको जेलों में बंद किया जाए। और जिन लोगों से शासन प्रशासन से त्रुटियां हुई हैं, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए, सरकार और बाबा अगर अलग अलग हों
तो दोनों को अलग अलग मान लीजिए। बाबा ही सरकार है और सरकार ही बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो सारी गलती सरकार और बाबा दोनों जो एक हैं, सारी गलती सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस तरह का इतना बड़ा समागम हो रहा है और शासन प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। कुल 72 आदमी उन्होंने लगाए और 72 आदमी किस पे लगाए? 1.25 लाख आदमी पे। 72 आदमी उनको मैनेज कर सकता है? मर गए बेचारे, उनकी आत्माओं को भगवान संतुष्टि दे, अपना श्री राम अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन इसको शासन ने, इतनी बड़ी फेल्योर है शासन की कि ये शासन चाहे इसको जितना दबाना चाहे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो गया है कि भाई इस तरह कानून व्यवस्था चल रही है। 1.25 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा है और साहब प्रशासन को पता नहीं। अब आप और सवाल ये है कि बाबा गलती है सरकार कह रहे, सरकार और बाबा अलग हैं क्या? सरकार माने बाबा, बाबा माने सरकार, कौन है दूसरा आदमी यहाँ पे? वही सब कुछ है। क्या लग रहा है आपको हाथरस की जो घटना हुई है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, बाबा की या सरकार की? तो निश्चित तौर से चूँकि सरकार में है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है सरकारी तंत्रों से कि वो कार्यक्रम पूरी तरह से सरकार द्वारा मतलब पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ था और उसकी अनुमति ली गई थी। अगर अनुमति ली गई थी और ये संभावनाएं, चूँकि वो कोई नया कार्यक्रम उनका नहीं है, कार्यक्रम पूर्व नियोजित होते रहते हैं उनके, तो उसमें अगर प्रशासन को ये जिम्मेदारी होती है कि अगर इतना बड़ा कार्यक्रम 1.25 लाख की वहाँ भीड़ होती है तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है, मैदान है, अगर पब्लिक में कोई दिक्कत होती है तो वहाँ निकासी के कितने द्वार हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या रखरखाव है, किस तरह से इनको सुरक्षित कार्यक्रम से निकाला जा सकता है, रखा जा सकता है। देखिए, मेरा जो मानना है, सबसे पहले चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, जो बाबा हैं उनको और ये सरकार को ये समझना चाहिए कि किस बाबा को हमें अनुमति देनी चाहिए या वो बाबा योग्य है कि नहीं है, पहले उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई बाबा मान लीजिए रैली कर रहा है, सभा कर रहा है, तो जिला प्रशासन को ये निर्देश देना चाहिए और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि उसकी जांच करते हुए अनुमति अगर नहीं दे रही है तो वो सभा न हो, अगर अनुमति दे रहे हैं तो पूरी सुरक्षा का जिम्मेदारी ले जिला प्रशासन। सबसे ज़्यादा इसमें मैं कहूँगा सरकार और जिला प्रशासन, क्योंकि मैं भी आम नागरिक हूँ। अगर मेरी इच्छा हुई, मैं ही मान लीजिए कोई जनसभा करने लगा, अगर मुझे अनुमति नहीं मिलेगी तो मैं तो करूँगा, तो इसमें रोकना चाहिए। अब चाहे जैसे मुझे रोकें, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो मान लीजिए आम जो जनता है उसको क्या पता है, वो तो यही सोचेगा कि मैं परमिशन लिया हूँ। और अपना ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बाबा, उनको तो यही लगेगा कि भाई बाबा जी हैं, सब भगवान के सहारे आजकल चल रहे हैं, धर्म पे चल रहे हैं लोग, धर्म की मान्यताओं पे चल रहे हैं कि बस वही करेंगे, धर्म के नाम पे लोग क्या कर लेंगे, किसकी हत्या कर देंगे, आजकल सब वाजिब हो गया धर्म के नाम पे। देखिए, कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी भूमिका रही है, क्योंकि इतना बड़ा प्रयोजन हो जाता है, सरकार को भनक नहीं रहती है। और देखिए, सरकार की इसमें मंशा आप देखिए, FIR हुई है, FIR अज्ञात में हुई है, बाबा के नाम FIR नहीं है। आप इसी से पता कर सकते हैं कि सरकार की इसमें संलिप्तता है या नहीं है। और जब पुलिस बाबा के आश्रम में जाती है तो बाबा फरार हैं। आप बताइए, जो सरकार जीरो टॉलरेंस और तमाम ऐसी चीज़ों की बात करती है शासन प्रशासन की, वही आप बाबा को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग इस प्रदेश को एक तरफ चलाना चाहते हैं, एक अपने नज़रिए से चलाना चाहते हैं। तो आपका परिचय, आप एक डॉक्टर हैं? जी, मैं यहाँ पे TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य सिंह है। अच्छा। और तो आपने हाथरस में देखा होगा घटना, तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है जिम्मेदार कौन है बड़ा, सरकार है कि बाबा है? देखिए, जब इस तरीके कोई बड़ा आयोजन होता है तो जो उसकी अनुमति देती है प्रशासन देती है। तो अगर प्रशासन अनुमति देती है तो फिर जिम्मेदार भी तो वही हुए, इसमें हम किसी और को ठहरा नहीं सकते हैं जिम्मेदार। हाँ, बाबा भी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हैं, और दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक ने अनुमति दी और एक ने उल्लंघन किया। और अगर अनुमति नहीं दी तो फिर अनुमति, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है बिना अनुमति के, कितने ढेर सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएं एक साथ और प्रशासन को भनक ना लगे। तो ये मेरा इस पर प्रतिक्रिया है। एक डॉक्टर होने के उस पर आप वहाँ पे, ये बहुत भयावह स्थिति बनी होगी वहाँ? जी देखिए, ये बहुत ही वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ख़राब विषय है, बहुत ख़राब स्थिति वहाँ की रही। और इतने दूर दूर से लोग आते हैं, अगर कोई आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, इस तरीके के बहुत तमाम फ्रॉड बाबा घूम रहे हैं। कानपुर में भी बाबा हैं, कई जगह पे बाबा बैठे हैं, हर ज़िले में आपको इस तरीके के फ्रॉड लोग मिल जाएंगे। और इस समय हम इन कुछ सालों में ये देखेंगे कि इस तरीके के बाबा बढ़ते जा रहे हैं,
आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, आप एक से एक रील आती हैं सब बाबाओं की, कुछ भी बयानबाजी करते हैं, उनको लगता है बड़े आराम से लोग निकल जाएंगे, और निकल भी इसलिए जाते हैं क्योंकि ये न कहीं सरकार को चला रहे हैं, सरकार इनकी कठपुतली है और इन्होंने सरकार को अपने धागों में बांध रखा है।